नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आक्सीकरण अवस्था और संयोजकता। चलो देखते हैं। चलो तो भाई, ये जो तत्व होते हैं ये परिवर्ती संयोजकता और परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, है ना। तो यहां पर अपन समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनों के मध्य कम ऊर्जा अंतर के कारण, भाई यहां पर जो ऊर्जा अंतर है वो कम होता है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य कम ऊर्जा अंतर के कारण Ns और N-1d प्रकार के इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बोल दो, है ना, इलेक्ट्रॉन बंध बनाते समय परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, है ना। अब यदि हम देखें कि भाई इनकी आक्सीकरण अवस्था, भाई उच्च आक्सीकरण अवस्था और निम्न आक्सीकरण अवस्था, तो उच्च आक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आपको क्या करना है, इधर देखो, उच्च आक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आपको N+2 करना है। क्या करना है आपको? N+2। अब यहां पर N की हम बात करें तो भाई N है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और किसके? d ऑर्बिटल्स के, d ऑर्बिटल्स। या फिर अपन ऐसा करते हैं N-1 d कर लेते हैं ना। तो भाई इनके आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने N-1d के, ठीक है। और यदि हम निम्न आक्सीकरण अवस्था देखें तो निम्न आक्सीकरण अवस्था हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ns ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब यहां पर आपको s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देखने, निम्न में क्या करना है, s जो Ns है उसमें इलेक्ट्रॉन देखना है कि भाई Ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उच्च आक्सीकरण अवस्था और निम्न आक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हो। चलो नोट करो पहले। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अब यहां पर हम इनकी आक्सीकरण अवस्थाएं लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, है ना। तो भाई यहां पर 3d1 और 4s2 ये कंडीशन बनती है। फिर यहां पर आओ, 3d2 और 4s2 ये कंडीशन हो जाती है यहां पर। चलो यहां पर देखो, अब 3d3 और 4s2 ये कंडीशन होगी यहां पर, है ना। अगला देखो, यहां पर 3d5 और 4s1 ये कंडीशन होती है। यहां पर देखो 3d5 और 4s2 ये कंडीशन यहां पर। अगला देखो 3d6 और 4s2 ये कंडीशन हो जाएगी यहां पर। अगला देखो 3d7 और 4s2 ये कंडीशन हो जाएगी यहां पर। 3d8 और 4s2 ये कंडीशन हो जाएगी यहां पर। अगला देखो 3d10 और 4s1 ये कंडीशन यहां पर। और यहां पर देखो 3d10 और 4s2
ये कंडीशन हो जाएगी। चलो आगे देखो, भाई ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पर आप देखो हमने एस और डी से समझ में आ जाएगा कि भाई निम्न क्या है और उच्च क्या है। तो निम्न और उच्च के बीच में जो भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आती वो सभी 100 होती है, ठीक है। चलो देखो, तो भाई यहाँ पर आप देखो हम क्या बोल रहे हैं, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है NS इलेक्ट्रॉनों के बराबर, मतलब s ऑर्बिटल में आपको NS वाले में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है, ठीक है। चलो, तो भाई 1 आप देखो, पहले तो आप देखो सभी में आप देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर s में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे आओ, यहाँ आप देखो फिर s में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर की हो जाएगी +1, है ना। चलो, अब यहाँ पर आप देखो क्रोमियम के भी 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +1 नहीं होती है, ठीक है। देखो कुछ अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी चीजें रूल के अनुसार चलेगी। अगला, अब आप बाकी में देखो सभी में आप देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, है ना। पर ये स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। तो देखो, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, Mn +2, Fe +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, है ना। चलो फिर इधर आ जाओ, +2। और इसकी यदि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है ना। चलो, तो ये हो गई। तो भाई ये तो हो गई निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये काम करो, इसको हटाओ, हम बाद में लिखते हैं ना। तो ये तो भाई हो गई इनकी सभी की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। अब आगे आप लोग ध्यान रखना, भाई ये स्कैंडियम की हम बात करें तो स्कैंडियम शो करता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। ये क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। आप ध्यान रखना इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ठीक है ना। +3 के अलावा और कुछ ये शो नहीं करता है। चलो आगे देखो, अब आपको क्या करना है, ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आपको क्या करना है, N+2 करना है, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप देखो N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको D के देखने हैं। किसके देखने हैं, D के। तो यहां पर आप देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 ये फॉर्मूले में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 2 से लेकर आप 4 तक जाओ, तो +3 और +4, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। मतलब निम्न से आप उच्च तक चले जाओ, जो भी नंबर आएगा वो 100 होगा। यहां पर आप देखो वेनेडियम, वेनेडियम के डी में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड है, 3 और 2 फॉर्मूले में, कितना हो गया, 5। तो चलो +3 +4 और +5, ये आ गया। अब क्रोमियम, क्रोमियम के डी में आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और फॉर्मूले में 2, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। पर ये मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 6 तक ही होती है, ठीक है ना। तो +3 +4 +5 और +6, ये हो जाएगा। अगला अब आप देखो Mn, Mn के डी में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 5 और 2 फॉर्मूले में 7, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 7 तक चला जाएगा इसका। तो +3 +4 +5 +6
और +7। मतलब हम 3D सीरीज में देखें तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था Mn, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था Mn की कितनी तक हो सकती है? +7 तक, है ना। सबसे ज्यादा हाई इसी का जा रहा, देखो +7। अगला, अब आप देखो यहां से फिर पैरिंग होने लग जाती है, यहां से क्या होना चालू हो जाएगी? पैरिंग। तो डी में देखो कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड कितने बच रहे? 4। और 2 फॉर्मूले में, तो 4 और 2 6, तो 6 तक जाओ, +3 +4। पर ध्यान रखना ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। अगला देखो, यहां पर देखो कितने डी में? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो अनपेयर्ड कितने बच रहे? 3। 3 और 2 ये 5। तो यहां पर हाई ऑक्सीडेशन नंबर कितना तक चला जाएगा? 5 तक चला जाएगा। कितना तक चला जाएगा? 5 तक, है ना। पर ये भी 500 नहीं करता। देखो कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये आपका +3 और +4 यहीं तक जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो डी में कितने? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेयर्ड कितने बच रहे? 2 और 2 फॉर्मूले में 4। तो भाई ये आपका +3 और +4। चलो अगला, अब आप देखो यहां पर डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। पर फॉर्मूले में देखो 2 है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +2। यहां पर अब आप आओ जिंक, जिंक में आप हाई देखो, तो भाई डी तो फुल भरा हुआ है, फॉर्मूले में 2 है, तो भाई ये 2, जो भी है निम्न उच्च ये 2 ही शो करेगा, इसके अलावा और कुछ शो नहीं करता। तो भाई यहां पर आप देखो इसकी भी यदि हम बात करें तो ये भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। आप देखो केवल +2 है। इसी प्रकार स्कैंडियम में आप देखो, स्कैंडियम +3 शो कर रहा है, इसके अलावा और कुछ शो नहीं कर रहा। और यहां पर आप देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिकांश में अपने को देखने को मिल रही है। तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी इनकी? +2, है ना। और मैक्सिमम आप देखो किसका, किसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है? Mn की। आप देखो +7 तक सो रही है। चलो नोट करो, ऐसा का ऐसे ही चार्ट बना लो, बढ़िया। चलो कल्याण नोट। चलो अगला देखो, अब यदि मान लो भाई डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो, या डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो भाई वो विन्यास स्थायी होगा। कैसा होगा विन्यास? स्थायी। जैसे भाई यहां पर आप देखो ये आयन अपने को बना के दे रखे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई इनके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस हिसाब से अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई ये स्थायी विन्यास है या नहीं है। मतलब यूं बोल दो कि भाई ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं ये स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं है या नहीं है, ठीक है। तो पढ़ लो, एक काम करो पहले, वह संक्रमण धातु आयन जिसका जिसका स्थायी विन्यास D0 D5 या D10 होता है, स्थायी होता है ना। मतलब जिसमें ये कंडीशन होगी जिस आयन में, वो कैसा होगा? स्थायी। और उस ऑक्सीकरण अवस्था को ही हम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप देखो 3D1 और 4s2, तो भाई आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? +3 चार्ज लगा हुआ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो भाई 2 जाएंगे S से और एक जाएगा D से, तो दोनों में 0 हो गए। तो 3D
0 और 4s 0। तो अब आप देखो D में 0। अगला यहां पर देखो 3D 2 और 4s 2, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 4, +4 लगा ना, तो 2 s से गए और 2 D से। तो यहां भी 3D 0 और 4s 0, ये कंडीशन हो जाएगी। अब यहां पर देखो वेनेडियम पे +5 लगा रखा है, तो वेनेडियम के 3D में 3 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने जा रहे हैं? 5। तो 2 जाएंगे s से और 3 जाएंगे D से, तो गए पूरे। तो 3D 0 और 4s 0, ये कंडीशन हो जाएगी। चलो Fe+3 में देखो, तो 3D में 5, नहीं सॉरी 3D में 6 और 4s 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 3। तो 2 s से जाएंगे और एक D से। ध्यान रखना जब भी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पहले हमें s खाली करना है, s जब पूरा खाली हो जाएगा तो D खाली करेंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गए s से और एक गया D से, तो D में कितने बचे? 3D 5 और 4s 0। तो अब आप देखो ये स्थाई, तो आप देखो 0 0 0 और इसमें 5। यहां पर देखो 3D 5 और 4s 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 2 गए ये s के, तो s हो गया 0, है ना। अगला देखो जिंक +2, तो 3D 10 और 4s 2, तो +2 चार्ज लगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो कहां से जाएंगे? ये s से, तो s हो गया 0। तो आप देखो s में 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सॉरी 3D में आप देखो 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ देखो 3D में 5, यहाँ भी 3D में 5, और यहाँ पर 3D देखो 10 हो गया। तो भाई ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, मतलब ये आयन कैसे होंगे? स्थायी। समझ में आया? अगला इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हम देखें तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी +2, ठीक है ना भाई। आप देखो ये, आप देखो +2 लगभग सभी शो कर रहे हैं भाई, +2 कौन शो नहीं कर रहा? देखो तो जरा, तो +2 आप देखो बाकी सभी शो कर रहे हैं, केवल ये एक स्कैंडियम शो नहीं कर रहा, बाकी सारे आप देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहे हैं। तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई इनकी? +2। संक्रमण तत्वों में सर्वसामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो ध्यान रखना इनमें सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +2। 4D तथा 5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +8, मतलब हम 4D और 5D की बात करें तो भाई 4D और 5D में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था अपने को +8 तक देखने को मिलती है, और ये कौन शो करता है? RU और OS, है ना, ये शो करते हैं, ठीक है। अगला यदि हम 3rd B की बात करें तो 3rd B में स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम, भाई इनकी यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो ये सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? +3 ऑक्सीकरण अवस्था। ये अच्छे से याद रखना, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम, इनकी सामान्यता ऑक्सीकरण अवस्था देखने को क्या मिलती है अपने को? +3। इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चलो नोट करो पूरा।
कर लिया नोट। चलो आगे देखो, ये तत्व कार्बोनिल यौगिकों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ध्यान रखना, यदि हम कार्बोनिल यौगिक की बात करें तो भाई कार्बोनिल यौगिकों में इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था हमको क्या देखने को मिलेगी? शून्य। भाई कार्बोनिल मतलब जिनमें CO होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर CO है तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल यौगिक। यहाँ भी देखो CO है तो ये भी क्या है? कार्बोनिल यौगिक। तो भाई यहाँ पर यदि आप निकल की ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 0, है ना। यहाँ पर निकल की आप देखोगे तो यहाँ पर भी 0। तो ध्यान रखना, धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, भाई ये धातु कार्बोनिल है ना, क्या है ये? धातु कार्बोनिल। तो ध्यान रखना इनकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर क्या आ रही है? शून्य। चलो अगला, सामान्यतः, सामान्यतया है ना, या सामान्यतः बोल दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। सामान्यतया निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न मतलब कम, में संक्रमण तत्व अपचायक की तरह कार्य करते हैं। मतलब जब निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं तो ये अपचायक की तरह काम करेंगे। जैसे आप देखो स्कैंडियम पे +2, टाइटेनियम पे +2, वेनेडियम पे +2, Fe पे +2, कोबाल्ट पे +2। तो ये आप देखो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में है तो ये अभी काय की तरह काम करेंगे? अपचायक, है ना। जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये ऑक्सी कारक होते हैं। मतलब जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो ये ऑक्सी कारक की तरह काम करेंगे। जैसे आप देखो क्रोमियम +6, Mn+7, Mn+4, Mn+5, Mn+6, ये आप देखो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो ये काय की तरह काम करेंगे? ऑक्सी कारक की तरह। चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, चलो अगला अब हम यहां पर देखने वाले हैं एटॉमिक साइज। तो देखो एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट का। भाई यदि हम समान पीरियड में देखें तो सबसे ज्यादा एस के बाद डी, और सबसे कम किसका होगा? पी वाले का, है ना। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अब यहां पर देखो 3D सीरीज में यदि हम साइज का ऑर्डर देखें तो यहां पर आप देखो यहां से लेकर यहां तक इनमें क्या होता है? जो जेड इफेक्ट होता है, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो यहां पर क्या होता है? जो जेड इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। तो भाई जो त्रिज्या है वो कम होगी, ये इस तरीके से, है ना। फिर यहां पर क्या होगी? बढ़ जाती है ना। फिर यहां पर आप देखो इन तीनों में आप देखोगे तो जो जेड इफेक्ट है और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों बराबर हो जाता है ना। तो भाई यहां पर जो त्रिज्या है वो भी बराबर हो जाती है ना। इसकी ज्यादा या बराबर या लगभग बराबर बोल दो, है ना।
और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर इन दोनों की बराबर हो जाएगी, है ना। फिर अगला, यहां पर यदि हम देखें इनमें, तो यहां पर क्या होगा, जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनमें यदि हम देखें तो ज्यादा हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा, तो यहां पर जो रेडियस है वो बढ़ेगी, है ना। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी बढ़ेगी, या फिर आप लगभग बराबर बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम एग्जैक्ट ऑर्डर बना लेते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद एमएन, तो एमएन और जिंक की इनकी बराबर हो जाती है। फिर ये इस तरीके से, और यहां पर आप देखोगे तो बराबर, ये इस तरीके से। तो ये बन जाएगा इनका त्रिज्या का ऑर्डर बोल दो, या फिर आप एटॉमिक साइज का ऑर्डर बोल दो। चलो नोट करो। चलो कल्याण नोट करो, जल्दी करो नोट। चलो आगे देखो। अगला अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई ग्रुप में जब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। साइज पर देख लो, या फिर आप इन साइज की जगह पर त्रिज्या भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो भाई जब हम नीचे जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ेगी, पर 4D और 5D में हम देखें तो यहाँ पर त्रिज्या लगभग बराबर हो जाती। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी आप ध्यान रखना कि जो त्रिज्या है वो 3D से ज्यादा होती 4D, और 4D और 5D की लगभग बराबर हो जाती है। तो 4D और 5D की लगभग बराबर होने का कारण क्या है, लेंथेनाइड संकुचन। क्या याद रखोगे, लेंथेनाइड संकुचन। चलो, तो यहां पर आप देखो ऑर्डर बना रखें, तो इनमें यदि हम त्रिज्या का ऑर्डर देखें तो भाई नीचे आप जाओगे तो बढ़ेगा, पर यहां पर लगभग नहीं, यहां पे नहीं, यहां पर तो ज्यादा ही रहेगा, है ना। स्कैंडियम, स्कैंडियम से ज्यादा येट्रियम, येट्रियम से ज्यादा लेंथेनम, है ना। चलो इसका ध्यान रखना। अब यहां पर देखो 3D से ज्यादा 4D, और 4D और 5D की लगभग बराबर हो जाएगी। फिर आप देखो 3D से ज्यादा 4D, और 4D और 5D की लगभग नहीं, यार इसमें भी थोड़ा सा झोल है। यहाँ पर भी देखो जिंक, कैडमियम और ये मर्क्यूरी है, तो भाई इनमें तो क्या है, जो ऑर्बिटल्स है वो फुल भरे होते हैं, है ना। तो जिंक, जिंक से ज्यादा कैडमियम, और कैडमियम से ज्यादा मर्क्यूरी, ये ऑर्डर बनेगा। तो इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, है ना। चलो कारण भी है उनका, आगे देखो। अब यहां पर आप देखो भाई, ये इधर 4D के हमने लिख रखे और इधर 5D के, तो भाई इनमें जो त्रिज्या है वो लगभग बराबर होती, त्रिज्या या साइज, है ना। तो भाई ये बराबर, ये बराबर, जी। और कारण यदि हम देखें कि भाई 4D और 5D में जो त्रिज्या है या साइज है वो लगभग बराबर क्यों हो जाता है, तो ध्यान रखना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट, चलो।
अगला देखो, अगला है घनत्व। भाई घनत्व यदि हम देखें तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो घनत्व है यदि हम एस ब्लॉक से कंपेयर करें तो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है। ठीक है, चलो एस ब्लॉक तत्वों से एस ब्लॉक तत्वों से कम आयतन होने के कारण डी ब्लॉक तत्वों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। चलो ये ध्यान रखना, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगला यदि हम देखें कि भाई सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, तो सर्वाधिक घनत्व होता है ऑस्मियम व इरिडियम का। ध्यान रहेगा, सबसे ज्यादा यदि हम घनत्व देखें तो किसका है, ऑस्मियम और इरिडियम। इनमें भी हम देख लेंगे ऑर्डर, ऑस्मियम व इरिडियम। चलो अब यदि हम वर्ग में नीचे जाते हैं, भाई वर्ग में यदि आप नीचे जाओगे तो 3D से ज्यादा घनत्व होगा 4D, 3D से ज्यादा 4D, और 4D से जब आप 5D में जाओगे तो लगभग डबल बढ़ जाता है ना। 3D से 4D श्रेणी में घनत्व में सामान्य वृद्धि होती है तथा 4D तथा 5D श्रेणी में लगभग दुगनी वृद्धि होती है। मतलब जब आप 4D से 5D में जाओगे तो यहां पर लगभग डबल घनत्व बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है, लेंथेनाइड संकुचन। कारण ध्यान रखना, कारण यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तो कारण क्या है, लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है ना। चलो तो यहां पर देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा घनत्व है जर्कोनियम, और जर्कोनियम से आप देखो हाफनियम में जब आप हम आए तो लगभग डबल बढ़ा, 2 एरो लगाए मतलब डबल बढ़ा। अब यदि हम 3D सीरीज में देखें, 3D सीरीज में तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो जो घनत्व है वो बढ़ेगा, घनत्व जो है वो बढ़ेगा। चलो देखो, तो ये ऑर्डर बन जाएगा, ये बढ़ेगा, पर यहां पर ये बढ़ा तो यहां पर बढ़ रहा, या फिर यूं बोल दो आप लगभग बराबर, और वापस यहां पर आप देखोगे तो इसका कम हो जाता है। ये ऑर्डर ध्यान रखना, चलो नोट करो। चलो कल्याण नोट। चलो अब हम कुछ पॉइंट याद रखते हैं। जैसे कि आप देखो 3D में कॉपर का घनत्व सर्वाधिक होता है, मतलब 3D सीरीज में हम देखें तो सर्वाधिक जो घनत्व है वो किसका होता है, कॉपर का। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, कॉपर का। और यदि हम सबसे कम देखें तो सबसे कम किसका होता है, स्कैंडियम का। सबसे कम किसका होता है, स्कैंडियम का। चलो अब यहां पर आप देखो घनत्व के कुछ ऑर्डर देखते हैं, Fe से ज्यादा Ni, और Ni से ज्यादा आप देखोगे तो कॉपर का आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखो Fe से ज्यादा कॉपर, और फिर आप देखो ये नीचे वाला आ गया तो इसका और भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलो यहां पर देखो, तो यहां पर आप देखो ये 3D, 3D 4D और ये अपना 5D, तो बड़ा, और यहां पर लगभग डबल बड़ा, है ना। तो ये आप देखो, और यहां पर डबल, ये इस तरीके से, है ना। यहां पर डबल बड़ा, पर यहां पर नॉर्मली बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इनमें जो ऑर्बिटल्स है वो फुल भरे होते हैं। और ऑस्मियम और इरिडियम में हम देखें तो ज्यादा घनत्व किसका होता है, देखो उच्च दोनों का ही है, पर यदि हम देखें कि भाई सबसे ज्यादा किसका है तो सबसे ज्यादा किसका होता है, इरिडियम का।
ठीक है, चलो नोट करो ये पूरा। चलो कर लिया नोट। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कल।